रवीन कुमार साहब केवट के दान करक लेल 100 रुपया देलखिन। प्रेम से बोलिए रवीन कुमार की श्रद्धा और भाव। तो सरकार केवट जी के कहे छन भगवान कि नाथ आज मैं कहा न पावा नीचे गोटे दुख रही जावा। सरकार सीता माता मुद्रिका निकाल के औंठी निकाल के केवट जी के दऽ रहल छै। अब केवट जखने चरण पखारलखिन तखने हिनका भ्रम दूर भ गेलै। ई साक्षात भगवान छिया। अते काल अनजान में हिनका बहुत बात कहलखिन कि हम अपने के नाव नहीं ल जाब, अपने के गंगा नहीं टपयाब, जो टपयाब अहाँ के चरण के धुआब। आब देखू सरकार भगवान दऽ रहल छनि केवट के। केवट कहै छनि हे सरकार अब कछु नाथ न चाहिए मोरा दीन दयाल अनुग्रह तोरा। सरकार हमरा किछ ने चाही, अपने के ऐ पार लाबलो हम अहाँ से उतराय नहीं ले। लेकिन भगवान नहीं माने छन। तो केवट कहे छन फिर की बार मोहि जो कछु दे। अपने जे हमरा कह दिलौ कि हम पिता के आज्ञा पालन करे के लेल 14 वर्ष के लेल हम वनवास जा रहल छी प्रभु। से सरकार अपने जे फिरता येबे तब अपने से हम अपने जे देवे से हम लेवे। बहुत कीने प्रभु रखले छिए नहीं कछु के बटले विदा की न करुणा यतना भाति विमल बरुदे। सरकार अहाँ से हम किछ नहीं ले, लेकिन सरकार हम अपने से एकटा बात कहे छी। केवट जी भगवान से कहे छे कि सरकार जहिना हम ये नाव के गंगा के टपवे वाला केवट छी, तो सरकार आहो ऐ भवसागर से पार ले जाए वाला केवट छी। ताहि हेतु सरकार अपनों के पूछे लगा लिया। ऐ नाव में हम अपने के चढ़ा के वही पार केलो। अपने हमरा वही नाव में पार कर दे जे भव सागर से मुक्त भ जा। सरकार केवट के वाणी सुनकर भगवान बड़ा खुशी है छे और
खुशी भागे केवट जी एहि पार चलि आवे छै और भगवान प्राणनाथ देवर सहिता ईश्वर को सलाय पूजहि सब मन कामना सुजस रहि जन। माता सीता गंगा मैया के पूजा करे छन कि हे गंगा मैया हमनी के सुखे 14 वर्ष में पुनः टैप के जब येवे तो पुनः यहाँ के हम पूजा करब। गंगा वचन मंगल पूरा या हो गंगा जब वही पार भ गेला तो हिनका सहमे हिनकर मित्र छला कुहराज हिनका कहे छन कि मित्र अब आप हमारे साथ छोड़ दीजिए, आप फिरता होकर घर चले जाइए और हम लोग को जाने दीजिए। परंतु हिनकर मित्र जे छले से माइन ने डाल छै दीन वचन कभी जंगल नहीं घूमे हैं, हम तो जंगल के रास्ते को जानने वाले हैं। प्रभु हमको केवल 2-4-10 रोज आप अपने साथ रहने दीजिए, आपकी चरण की सेवा करेंगे। सरकार बहुत अकला के कहे छै कि सरकार हमें रहने दीजिए, कुछ दिन रहने दीजिए प्रभु। लेकिन मान ले रहे छल भगवान जाहि बन जाए हर रघुवाई परग कुटिए माय करम बनाई तब वही जहाज सी देव रदाई सोई करही रघुवीर। गुहराज आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जंगल में इस वन में कहीं न कहीं एक कुटिया बनाऊंगा और वहां रहना शुरू करूंगा। सहज
तीर्थराज प्रयाग जाब गया है और तीर्थराज प्रयाग में जाब गया से जही दिन भय विपद तरबास लखन सखा तरु किन्ह सुबास प्रात प्रात कृत कर रघुराई तीर्थराज देख प्रभु जाई। सरकार तीर्थराज प्रयाग में भगवान के आगमन भ गेल। हमर कविराज कहे छै एकटा भक्त गंगा पार है के लिए राजकुमार महतो भगवान के गंगा पार है के लिए 55 रुपया 1 किलो चावल केवट जी के भोजन करेले। प्रेम से बोलिए राजकुमार महतो की, उनकी माता पिता की, उनकी गुरु गोविंद की। सरकार भगवान हिनका राम लक्ष्मण सीता जय छन तथा तीरथ राज प्रयाग प्रात काल करी रघुराई तीरथ राज भगवान के कहे छे कि सरकार आप तीरथ राज प्रयाग में ही रहिए। सरकार प्रयागराज में जहाँ संत तहाँ तीरथ राज। सरकार हमर कविराज कहे छे पाती में वही सुधि पाई प्रकाश निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध भरद्वाज आश्रम सवयाए देखन दशरथ सुवन पठाए। सरकार भगवान कहे छे भारद्वाज जी से कि हे प्रभु अहाँ के जगह पर रह के लिए हमरा कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रयागराज से अयोध्या 30 किलोमीटर छे। जो अयोध्या वासी के पता लग जेते कि भगवान तीरथ में प्रयाग में आबि के रहे छे तो वतो से आबि के हमरा भेटल के लोग जो लोग भेटा लगते तो हमार धर्म बिगड़ जेते। जब हमार धर्म बिगड़ जेते अहो के रहेंगे दिक्कत भ जेते। सरकार तै हेतु अपने रहल जाओ और हम जे छे से ऐसे आधारी रह के लिए कोनो उपाय बताओ। मंगल भवन अमंगल
भगवान नहीं रहला चित्रकूट से भगवान वही रास्ता से कह दिलखिन कि सरकार हमरा यहाँ से जा दिल जाओ और भगवान कतऽ पहुँच गया तो चित्रकूट और चित्रकूट गेला के बाद विनय सादर सुनिए करिए विचार बहो करम साध मत लोक पता नियतन निगम निचो। जब भगवान वनवास में चल गया है तब भरत जी गया है अयोध्या सारी कथा बुझल की कि हमारे भैया माता सीता और लक्ष्मण वनवास चल गए। तब गुरु वशिष्ठ के बोला के कहे छे भरत विनय सादर सुनिए कहिए विचार बहो करब साधु मत लोक मत सरकार साधु मत के सलाह दिया हमार राजगुरु जियो और जनता सब सलाह में यदि अपने सब जाइ छी तो हमरा संगे सब क्यों चलू कत तो जत भेटते राम तत जाबे राम अयोध्या में एते ताबे हिनका छोड़ नहीं सकै छियै। हेतु भगवान के खोज के लेल भरत जी निर्णय कर ले मोरे जान भरत सुहाता है जो दुखियारी हो जाते हैं उनका सद्बुद्धि हारा जाता है। भैया हमको कुछ नहीं सुहाता है। मेरे साथ आप और हमारी जितने मंत्रीगण जितनी राजा लोग हैं सब हमारे साथ निकलिए और जब तक हमारे भैया राम नहीं मिलेंगे तब तक फिरता होना नहीं है। सरकार भरत कहे सोई किए भलाई यश कहे राम रहे आर्या। जब तक राम को लेकर नहीं आएंगे तब तक फिरता नहीं होना है। कहते कहो बहोरी बहोरी भरत भरत रस ही बर मोरी मोरे जान भरत रुचि राखी जे करिए गुरु महाराज कहे छे भरत ऐसी विपत्ति में मेरा भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। एक तरफ तुम्हारी धर्म एक तरफ तुम्हारी बड़े भैया का धर्म और एक तरफ राजा का धर्म। कोई भी धर्म किसी से कम नहीं होने वाला है। तब मुनि बोले भरत सना सब संकोच कजिता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना कहो हृदय के बात। सरकार अपने जे हमरा हृदय के बात कहलोगे से हम बुझ गेलो। मंगल भवन
सब कियो चित्रकूट के रास्ता में जा रहा है। जब चित्रकूट पहुंच गया तब भगवान राम और लक्ष्मण कुटी में छला और लक्ष्मण जी जलावन तोड़क लेल गेल छला जंगल। और जंगल में जे देखलखिन हाथी घोड़ा राज्य के पूरा लोग सेना लक्ष्मण जी के पूरा क्रोध भए गेले। तुरंत एलखिन राम के पास और राम के कहे छे कि भैया आज वो घड़ी आ गया है कि आज मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। भगवान का आश्चर्य ले गए कि भ गेले लक्ष्मण के। कहा लक्ष्मण क्या हुआ, अरे बताओ तो। कहलत नहीं सरकार मेरा धनुष दीजिए। और अपनी आंख से मैंने देख लिया है कि भरत पूरे राज की मद में सेना लेकर पूरे अयोध्या वासी के लेकर चित्रकूट आ रहे हैं, इसलिए मैं रास्ते में ही इसे मार डालूंगा। कहते सरकार लक्ष्मण जी निर्णय कर ले छे। तब मोही बुनि बोले भरत सना सब संकोप तजिता कृपा सिंधु प्रेम सना सहु हृदय के दान। ये महान गुरु महाराज सेना के कहलखिन यते रही जो। भारत जी माता जी गुरु महाराज वशिष्ठ जी सब कियो सेना के रख के पैदले जा रहा है। ताबे में लक्ष्मण जी क्रोध से इनके बांध लेलखिन। सानुज पठवे मोहि बना करिए सब ही सलवत नतर भेद ही बंधु को नाथ चली मैं सब। हमरा दोनों भाई के वन में समझ के भरत आई के हमरा पर आक्रमण करता। लक्ष्मण जी से कह रहा है और भगवान लक्ष्मण के रोके छे। नर तर जाही दियो भाई ऋषिये सहित रघुराई जहि विधि प्रभु प्रचल मन मोहि करुणा सागर करिए सो। सरकार अहाँ कतबो कहबै भरत बहुत धर्मात्मा छे अहाँ के नजर में हेतै, परंतु आइ हम कदापि हिनका नहीं छोड़े। हम शर्त करे छिए आए जाबे हम भरत के पान नहीं मारबे तबे हम चैन से नहीं रहो। सरकार तब देख में आकाशवाणी भ जाय छै और आकाशवाणी से की कहे छै सावधान भरत लक्ष्मण राम थोड़ा सुन लो। बिना कोई भी बात सोचे विचारे अनहित नहीं होनी चाहिए। सरकार लक्ष्मण के चकित भ जाय छै। आकाशवाणी सरकार आकाशवाणी सुन के भगवानो चकित हो जाय छै और लक्ष्मणो जी ठंडा भ जाय छै। तै हेतु ताबे तक में भरत जी पहुंच जाय छै। तुम कारण गवनो दो भाई फिर लखन सिए रघुराई न करो फेरौ बंधु न दो न हो
बहुत समझा रहल छै कि सरकार अपने चलल जाओ घूर के अयोध्या। राजा अपने छिए, राजा हम नहीं छी। राजा सरकार अपने छिए, राजा हम नहीं छी। जनन भी जेवे अपने के जा पड़ते, लेकिन राम अपन धर्म पर, भरत जी महाराज अपन धर्म पर रह गया है। अंतिम में भगवान कहलखिन कि मैं तो नहीं जाऊंगा, परंतु मेरा चरण पादुका तुम ले जाओ और उसी को राम मानकर तुम अपने राज्य चलाना। सरकार भरत जी राम के खराम ल के माथ पर घूर के अयोध्या लाया है और राज जैसा राजा बैसे छे वही जगह पर खराम के रख कर उनके पूजा करके 14 बरस राज्य संभालखिन। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आज की आनंद की जय। और सरकार ततेक में की भाग गए, राजा दशरथ जी महाराज वो वहां मर गए। तो मरल नहीं छे, लेकिन मरे के हालत में छे। भयो कोलाहल अवधयति सुन निपराउल सोच, विपुल विहंग बन पड़े उजिमी मानव कुशिल कठोर। प्राण कंठगत कतेक दिन से बेड पर सुतल सुतल राजा तो बेहोश भ गेल छला है और उठ के कहे छे कि रानी कहाँ वह सुमंत है और कहाँ मेरा राम है, कहाँ लक्ष्मण है और कहाँ मेरी पुत्र वधू जानकी है। बिलपत राम बिकल बहु भांति, बहु जुग सरिस सिरासन राती। रानी अब मैं राम के बिना अपनी प्राण को निकाल दूंगा। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। बिकल राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरिसन हिराती। तापस अंग श्राप सुधि पाई, कौशल्या तब कहि भाई। ऐ रानी अब मैं कदापि नहीं बच सकता हूँ। सरकार कौशल्या से कहे छन राजा दशरथ जी महाराज, तापस अंग श्राप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या मेरी बात को सुनो।
मुझे एक कथा की याद आ गई है। वह कथा क्या है स्वामी? कौशल्या राजा दशरथ जी के कहे छन कि हे स्वामी, वह क्या है जो आपको याद आ रहा है? तो सरकार कहे छन, प्रेम से बोलिए भगवान दशरथ शिकार के लिए एक सरोवर निकट बैठ गया, हुआ जहाँ मुझको प्रिय हे रानी, मुझे एक पाप लग गया है। रानी कहे स्वामी बोलिए आपको क्या पाप लगा है? सरकार स्वामी स्वामी कहका कौशल्या दशरथ जी महाराज से कहे छे, एक समय इतने पर मुझको कुछ शब्द प्रतीत हुआ, जल में आया था सर्वमान जाओ। रानी मेरी बात सुनो, हमसे एक बहुत बड़ा गलती हो गया। रानी कहे सरकार की भेल, एक समय हमसे कैसा गलती हो गया है, तो मैंने सरजू के निकट जाकर के शिकार खेलने के लिए गए थे और नदी के समीप जाकर मैंने बैठा था और इतने में सरवन ने पानी भरने के लिए गंगा आए सरजू में, और जब ही कमंडल सरजू नदी में डुबाए तो उस कमंडल से गुर 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 की आवाज आई। तो मैंने समझ गया एक कोई जानवर है, एक कोई मृगा है, एक कोई हाथी है जो सरजू में पानी पीने आई है। तो मैंने क्या किया, वही आवाज सुनकर मैंने क्या किया रानी, झट मारा बाण शब्द बेदी, मैंने समझा शिकार मिला। रानी जब ही नदी से आवाज आई तो मैंने समझ गया कि ये कोई आवाज कोई शिकार का है। तो मैंने क्या किया, वो शब्द बेदी बाण संभाल कर शिकार मिला, वो समझकर मैंने उसका प्रयोग किया और क्या हुआ, सरवन का पाप छूटा। सरवन के कथा में सरवन के माता पिता निपुत्र छला, हिनका पुत्र नहीं छले और एक मुनि महात्मा के आशीर्वाद प्राप्त भ गए। तो मुनि महात्मा कहके सरकार आप एक बात सुन ले, आप यदि पुत्र चाहते हैं तो पुत्र तो आपको मिलेगा, परंतु आप दोनों प्राणी
अंधा हो जाएंगे। सरकार जखने कहा के बाबा कि तुम्हें पुत्र मिलेगा, जब पुत्र होगा तो तुम अंधे बन जाओगे। कहे सरकार हम बड़ा खुशी छी, यो पुत्र भ जेते ने हम आने हेबे ते हेबे हेतु हमारा पुत्र दिया। कुछ दिन के बाद अंधा आंधी नाम रह गए, हिनका एकटा पुत्र भजे, जे पुत्र के नाम श्रवण कुमार। प्रेम से बोलिए श्रवण कुमार। सरकार श्रवण कुमार के माता जी कहल के वही बाबा की बाबा कोनो उपाय नहीं छे कि आँख जे हमर अंधा भ गेले ई सुझे वाला। कविराज कहे छे घट में है सूझे नहीं लालत ये सीत, तुलसी ये संसार को भयो मोतियावी। सरकार घट में है सूझे नहीं, सोने में सूझे नहीं है कि एक ने सूझे। तो कविराज कहलखिन कि जना मोतिया बिंद भ जाए छे तो लोग के नहीं सूझे छे, तो कना करे छे तो समय के डॉक्टर के लोग में जाए छे, ओकरा ऑपरेशन करे छे, चश्मा दे छे तो ओकरा सूझा लगे छे। तहिना अंधा आंधी के उपाय बतेलखिन बाबा। देखो तुम्हारे जो यह पुत्र होगा, वह पुत्र अपने कंधे पर लेकर चारों तीर्थ घुमाकर तुम्हें चारों धाम की यात्रा कराएंगे, तो तुम्हारे पिता और माता आंख ठीक हो जाएंगे। श्रवण कुमार प्रण केलखिन है कि जब तक हम माता पिता के चारों तरफ नहीं घूमे हुए तब तक हम चैन से नहीं रह सके छी। प्रेम से बोल दे भगवान की जय। सरकार वो राजा दशरथ के याद आवे छे कि श्रवण के हम बांध मार देने छिए और श्रवण तो मारल गेल छे। जब श्रवण के शब्द वेदी बांध मार देलखिन, श्रवण राम राम कह के प्राण तेज देलखिन। राजा दशरथ दौड़ के जलखिन और दौड़ के आब के देखे छे जय श्री राम, बहुत अन्याय भ गेल। अभिषेक ठाकुर अखन भगवान के भजनामृत में 50 रुपया दान देलखिन। प्रेम से बोलिए दान देने वाले भाई की जय, उनकी माता पिता की जय। सुनील कुमार ठाकुर 50 रुपया, अजय कुमार महतो 25 रुपया। प्रेम से बोलिए सुनील कुमार की जय, अजय महतो की जय, उनकी माता पिता की। सरकार अंधा आंधी प्यासा छे, श्रवण गेल छे पाए लाभ के लेल। ते बीच में दशरथ जी महाराज श्रवण के बाण मार देलखिन। श्रवण क्रोध में गिर गया है, राम राम कह के प्राण गमा रहा छा कि दशरथ जी क्या कहले श्रवण राजन तुम कौन हो? कहले सरकार हम दशरथ छी। देखो मैंने तुम्हें क्या गलत किया था कि तूने मुझे बाण मारा। सरकार कहले श्रवण कि देखो राजन
तू मुझे मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ में मेरी माता पिता है, वे भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और मैं माता पिता के पानी लाने के लिए सरजू नदी आए थे। तुम एक काम करो, एक कमंडल पानी लेकर मेरे माता पिता के पास पहुंचाओ, नहीं तो मेरे माता पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सरकार दशरथ जी महाराज कहले कि श्रवण कुमार मैं अभी यह पानी लेकर जा रहा हूं। सरकार दशरथ जी पानी लेके कमंडल में आ गया है और पानी लेके आवे छे, पानी लेके आवे छे सरकार, और पानी लेके आके ठाड़ भ गई छे। आंधा करे बेटा क्यों खड़ा हो गया, आओ मुझे पानी पिलाओ। हिनकर बेटा के छलाने दशरथ जी के आवे में डर हो छे, रसे रस आबि गया है। तो अंधा कहे छे रे तुम कौन हो, तुम मेरे पुत्र जैसे लगते नहीं, क्यों नहीं बोलते, जल्दी बोलो। सरकार राजा दशरथ जी महाराज जाए छे कत अंधा के पास और बिना बोलने पानी दे छे और कहे छे ये मेरा पुत्र नहीं है, तुम कौन हो। तो सरकार दशरथ जी कहे छे मैं दशरथ हूं, तो मेरा सर्वण कहाँ गया। सरकार राजा संकोच के कहे छे कि सरकार दशरथ जी महाराज कहे छे आज जो हमसे बहुत बड़ा गलत हो गया, आपका पुत्र मारा गया। प्रेम से बोलिए सरकार अंधा अंधी सलाप दो देखी दशरथ के, जैसे तूने मेरा पुत्र को मारा है उसी प्रकार तुम पुत्र के वियोग में तुम भी मर जाओगे। सेनानी हमें आंधा अंधी की कथा याद आई, बेटऊ भी गया बड़ा इतिहास हाय राम
करे मर गया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान आए के अखन रोशन कुमार शाह 25 रुपया प्रदान करथिन, आदित्य शाह 100 रुपया, बंदम शाह 100 रुपया। प्रेम से बोलिए मेरे वाले की और अरुण शाह भगवान के दशरथ जी के सुबह विलाप में 5 रुपया प्रदान करथिन। प्रेम से बोलिए अरुण कुमार की जय, गोविंद की जय। सजन एक बेर सब लोगों के हरि कथा में भाग लिया। ऐसे बाद हमारा नन्हा बुढ़ा कलाकार अपने सबके झांकी में मनोरंजन देते और भजन कीर्तन से आनंद लेते। अगर कहवे बाबा यो भैला आ सब कहवे बम यो भैला। हेलो प्रेम से बोलिए आपके सोमनाथ बाबा की जय, श्रोता समाज की जय। एक भजन करिए प्रेम से बाबा यो भैला। कोई कहा कहिए यो ए बाबा तो और सब कहियो ने ए भाई सब तो सब कहिए ए पंडित बाबा सब हमर पछुओ भैया सब कोई ने अपने का कोई है करा सचो के करे बाबा अच्छे काम जोर से कहेंगे प्रेम से बोले ग्राम देवता की अपने सब कथा झांकी देखो जय श्री राम। जे भी घटी बेसी कथा सुने लो अपने सब और झांकी के मनोरंजन कर लिया। भगवान की भगवान चित्रकूट पहुंच गया और भरत जी घूर के अयोध्या के सत्तर तक आई कथा है और एक
भोगेंद्र शाह 55 रुपया और विद्यानंद शाह 55 रुपया, दोनों गोटे मिल के भगवान के आय के भजन में प्रस्तुत केलखिन। प्रेम से बोलिए विद्यानंद शाह की, माता पिता की, गुरु गोविंद की। लाइव कर चार को करके लेवे ताने यार यो सब फिगर घुमा फिगर हमर फिगर घुमा सीन सेट करे छे ताबे तक अपने सब एकटा भजन सुनू। हां फिगर घुमा मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, मन में